बिहार की राजनीति में इस वक्त जबरदस्त उबाल देखा जा रहा है, क्योंकि यही बिहार की धरती है जहां के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देश की तमाम विपक्षी पार्टियों को एकजुट करके मोदी को सत्ता से उखाड़ फेंकने की रणनीति बना रहे हैं। और अब इसी बिहार में नीतीश लालू की जोड़ी को कड़ी टक्कर देने के लिए बीजेपी ने भी उन्हें घेरने की जबरदस्त तैयारी कर ली है। तभी तो बीजेपी ने बिहार की कमान एक ऐसे तेज तर्रार नेता को सौंपी है जिसने नीतीश सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए सिर पर भगवा बांध लिया है और संकल्प ले लिया है कि सिर से ये भगवा पगड़ी तभी हटेगी जब बिहार की सत्ता से नीतीश सरकार हटेगी। आपको मुख्यमंत्री पद से हटाना है, इसका ये संकल्प है। आपको जो दिन मुख्यमंत्री पद से हटाऊंगा उसी दिन ये पगड़ी खुलेगा। दरअसल जब से नीतीश कुमार ने सत्ता के लिए पाला बदलते हुए बीजेपी का साथ छोड़कर लालू यादव का हाथ थामा है, बीजेपी भी पूरी तरह से सतर्क हो गई है और इस बार एनडीए में नीतीश की वापसी की सभी संभावनाओं को खारिज करते हुए खुद अमित शाह ने ही कह दिया कि अब नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। मैं एक बात स्पष्ट कर देता हूं, किसी के मन में ये संशय हो कि चुनाव के परिणामों के बाद नीतीश बाबू को फिर से भाजपा एनडीए में लेगी, तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। माताओं, भाइयों, बहनों, आपके नारे बता रहे हैं, जनता भी चाहती है कि अब नीतीश बाबू को वापिस न लिया जाए। यही चाहते हैं ना आप? यही चाहते हैं ना? ऐसा ही होगा, आप चिंता मत करिए। अमित शाह का ये बयान बता रहा है कि लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव, बीजेपी अब बिहार में अकेले दम पर ताल ठोकेगी और इसीलिए उसने इसी साल मार्च में ही बिहार बीजेपी की कमान पार्टी के तेज तर्रार नेता सम्राट चौधरी को सौंप दी है। उनके सिर पर अक्सर एक ऐसी भगवा पगड़ी नजर आती है जिसने बिहार की राजनीति में तहलका मचा दिया है। यहाँ तक कि मानसून सत्र के दौरान खुद बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने ही बिहार विधानमंडल में सम्राट चौधरी से पूछ लिया कि आप ये मुरेठा यानी पगड़ी क्यों बांधते हैं, जिस पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने भी जोरदार अंदाज में जवाब देते हुए कहा, आपको सीएम पद से हटाना है, उसका ये संकल्प है। जिस दिन आपको सीएम पद से हटाऊंगा उसी दिन ये पगड़ी खुलेगी और इसके लिए सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार से भी आशीर्वाद मांग लिया। नीतीश कुमार जी ने मुझसे पूछा ये मुरेठा क्यों बांधे, तो मैंने उनको कहा कि आपको मुख्यमंत्री पद से हटाना है, इसका ये संकल्प है। आपको जिस दिन मुख्यमंत्री पद से हटाऊंगा उसी दिन ये पगड़ी खुलेगा और आपका भी आशीर्वाद चाहिए। और आज देखिए जिस तरह विपक्षी लोगों को, विपक्ष के पूरे सदस्यों को डराने और धमकाने का काम बिहार की सरकार कर रही है, ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कोई डरने वाला नहीं। अक्सर पगड़ी में नजर आने वाले बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने जहां इसे बांधने का राज खोल दिया, तो वहीं नीतीश कुमार को सत्ता से हटाने के लिए उन्हीं से आशीर्वाद भी ले लिया और अब वो अपने संकल्प को पूरा कर पाएंगे या नहीं, ये तो फिलहाल अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में ही साबित हो पाएगा, जब बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर सम्राट चौधरी की असली परीक्षा होगी और उन पर ज्यादा से ज्यादा सीटें बीजेपी को जिताने की बड़ी जिम्मेदारी होगी। क्योंकि इससे पहले साल 2014 में जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो मोदी लहर में बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियों ने 40 में से 31 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि नीतीश के खाते में 2 और लालू की पार्टी के खाते में महज 4 सीटें आई थी और 2 सीट कांग्रेस जबकि 1 सीट एनसीपी को मिली थी। इतना ही नहीं, 5 साल बाद जब 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ तो इस बार नीतीश कुमार बीजेपी के पाले में आ गए और एनडीए ने 40 में से 39 सीटें जीत ली, जबकि आरजेडी और कांग्रेस के गठबंधन को महज 1 सीट मिली। ऐसे में अब देखना यह है कि बीजेपी सम्राट चौधरी के नेतृत्व में 2024 के लोकसभा चुनाव में कितनी सीटें जीतती है। वैसे आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। देखिए, एक चीज समझ लिए, एक दूसरे को टोपी पहना रहे और उससे अधिक कुछ है ही नहीं। भारत की राजनीति में ये
ठग्स ऑफ गठबंधन है, पूरे हिंदुस्तान को मूर्ख बनाने का तैयारी कर रहे हैं। आप समझिए, कोई नीति सिद्धांत किसी का नहीं है, सारे भ्रष्टाचारी मिल रहे हैं, सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। नीतीश कुमार जी को अपना मॉडल दिखाना चाहिए, सुल्तानगंज ले चल के मैं व्यवस्था कर देता हूं, किस तरह पुल ध्वस्त होता है ये भी दिखाना चाहिए नीतीश बाबू को। और इन लोग को पता ही नहीं है कि चेहरा कौन है, कौन आगे रहेगा, कौन पीछे रहेगा। ये सारे के मन में लड्डू फूटा है कि प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बन जाए, इससे अधिक कुछ नहीं है। ये सारे लोग सपना देखने के लिए पटना आए हैं। क्या लग रहा है अरविंद केजरीवाल अपना एजेंडा फिक्स करके आया कि विपक्षी एकता की बात तो होगी, लेकिन सबसे पहले जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट लाया है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, उसको लेकर के एकजुट होना पड़ेगा, राज्यसभा में गिराने के लिए तैयारी करनी होगी। कांग्रेस का रुख स्पष्ट नहीं है, इसको लेकर के उन्होंने एजेंडा सेट कर दिया। नहीं, केजरीवाल कौन है? ये भी तो भ्रष्टाचारी हैं। केजरीवाल ऐसे भ्रष्टाचारी हैं जो अन्ना जी के द्वारा उत्पन्न हुए और अन्ना जी को ही धोखा देते। और केजरीवाल जी को जब ये पता है कि जो दिल्ली है ये यूनियन टेरिटरीज है और यूनियन टेरिटरीज में केंद्र शासित होता है, उसका हिंदी का बात, और केंद्र शासित में ये चाहते हैं सरकार, वहाँ सरकार का पूरा एक्ट हो। अरे ये दुनिया के लोग आते हैं दिल्ली में। आप जैसे जोकड़ को यदि दिल्ली पूरी तरह संभालने दे दिया जाए तो पूरे देश में, दुनिया में क्या मैसेज जाएगा, यही सबसे बड़ा चिंता का विषय है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि पंजाब और दिल्ली आप छोड़ दीजिए कांग्रेस को और हम आपको राजस्थान और एमपी में सहयोग करेंगे। ममता बनर्जी कह रही हैं कि आप सीपीएम का साथ छोड़िए, तब आपके साथ। अरे सब बंटवारा कर रहा है। कुछ दिन के बाद ये लोग ये भी कहने वाले हैं कि पाकिस्तान छोड़ दीजिए मेरे लिए। अरे इससे कुछ नहीं होना है। ये लोग ठगने वाले हैं। जेपी को जब ठगे, जब प्रकाश नारायण के आंदोलन से उत्पन्न हुए, लालू प्रसाद जी और नीतीश कुमार जी को मार मार के जेल में बंद किया था, उसके बाद भी शर्म नहीं लग रहा है। वही आदत बन गया है नीतीश का। ये आजकल कह रहे हैं कि दरभंगा में उन्होंने कहा कि मैं देश का प्रधानमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री है। बताइए, रात में सपने देते होंगे, सपने में वो चले लिए होंगे, सीधे दरभंगा गए कि मैं नीतीश कुमार प्रधानमंत्री। बताइए, ये मानसिक स्थिति उनकी खराब है कि मेरी खराब? बिहार विधानसभा के 3-4 सदस्य हैं आप, उनसे पूछिए। विधानसभा में कहा कि हम गृह मंत्री जब देश के थे, कब थे भैया जी को बताओ। गृह मंत्री कब हुए? रेल मंत्री थे। तो देखिए, नीतीश बाबू मेरे हिसाब से बिहार है, भूले हैं। और पिछले चुनाव में ही खमकाना में क्या कहता उन्होंने, ये मेरी अंतिम चुनाव की लड़ाई। अब बताइए, फिर पढ़िएगा, फिर कहते प्रधानमंत्री बनना है। अरे भैया, नरेंद्र मोदी जी ने तो आपको मुख्यमंत्री बनाई थी। प्रधानमंत्री कौन बनाएगा ये तो बताइए। एक तरफ राहुल गांधी है, राहुल गांधी आजकल वो ओसामा बिन लादेन के तरह गाड़ी वाली उड़ाकर कुछ भाई